Ayodhya is a lot also about the holy Saryu River. You know, we have seen a revamp of the Saryu River, I would say a regional rejuvenation of the Saryu River since the Yogi Adityanath government came to power. We'll take a boat ride today in Saryu. We'll go with a boatman and few religious devotees who have come to Ayodhya, speak to them what they feel about Ayodhya, what they feel about the politics around Ayodhya, and what they feel about some opposition leaders choosing not to come for the Pran Pratishtha ceremony on January the 22nd. Come with us. Ayodhya is a lot also about River Saryu. I would call it a complete rejuvenation of this holy river for which people come from far. In fact, yesterday on Makar Sankranti, I saw so many people taking a dip in the River Saryu. And today we are in this boat in River Saryu going with some fellow pilgrims who have come to Ayodhya Ram Temple. We have a family here from Agra. We have people here from all the way from Punjab, Amritsar, Shri Durgana Tirath से लोग भी आए हैं हमारे साथ. So we'll speak to them what Ayodhya means for them and a bit about politics. कि इतनी जो politics हो गई अयोध्या के ऊपर इस बार वो होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी. पहले तो आप बताइए. आप मुझे बता रहे थे कि आपका तो पुराना नाता है भगवान राम से. जी हाँ, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ यहाँ अयोध्या में आने के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बोट में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. ये भगवान की ही कृपा है कि हम आप मिले हैं. जी जी. भगवान ही श्री राम जी की ही कृपा है, माता जानकी ही की कृपा है कि आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है इस बोट में. और हम जो है गौतम ऋषि की संतान हैं. अच्छा. जहाँ से हमारा निकला हुआ है वो माता जानकी जी जो है हमारे पुरोहित जो सदानंद पंडित जी थे, गौतम ऋषि के पुत्र थे और उनके ही हम अनुयायी चले आए हैं. हम गौतम हैं जी. और हम गौतम के ही परिवार से आते हैं जी. तो हमारा जो है भगवान श्री राम जी से तीन तरह से हमारा संबंध है. एक संबंध है कि जब माता हमारी जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई थी जी. उन्होंने मतलब वो पत्थर की जो हो गई थी तब भगवान श्री राम जी ने उनको चरण स्पर्श करके उद्धार किया था जी. इससे हम मानते हैं कि हमारे परिवार का उद्धार हुआ जी. हमारे गौतम परिवार का उद्धार हुआ. दूसरा हमारे अंजलि माता थी जो हनुमान जी की माँ थी जी. इस तरह से वो हमारे जो है हनुमान जी भांजे हुए जी. और हम उनको आज भी उन अजय हनुमान जी को भांजे मानते हैं जी. तीसरा विश्वामित्र जी उनको लेके गए थे, उन्होंने चरण पादुका से स्पर्श कराया था. चौथा हमारा जो है राम जी की जो शादी की और जो जानकी जी हैं, हम जानकी कहते हैं, हम सीता नहीं कहते जी. जानकी हमने खिलाई हैं, हमारे पूर्वजों ने खिलाई हैं. जी. वो छोटी सी थी जानकी जी, तो वो उनका पूजा भी करते थे, वहाँ पुरोहित जी करते थे और वो हमारे सदानंद पंडित जी उनको खिलाते भी थे. क्या बात है. इस हिसाब से जी. हम जो है जानकी जी को अपने मायके का मानते हैं. क्या बात है. हमारी मायके मतलब हमारे परिवार की थी. तो आपको कैसा लगा कि धर्मबंध जी बोली कि अयोध्या आके कैसा लगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो शिलान्यास से पहले भी आए थे 6 महीने पहले और अब ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम गुरुजी की अखंड उसमें आए हैं. तो हमें यहाँ उनका प्राण प्रतिष्ठा में मौका मिलेगा. जी जी. और प्राण प्रतिष्ठा आप कहें तो कितना बड़ा ये मौका है, कितनी बड़ी आपको लगता है कि ये जो एक इवेंट है या एक सेरेमनी है ये कितनी बड़ी चीज है अयोध्या के लिए? प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व के लिए एक बहुत मान्य है. प्राण प्रतिष्ठा ऐसी कहीं नहीं हुई जो अयोध्या में हो रही है. प्राण प्रतिष्ठा विश्व की है, भगवान विश्व के हैं और भगवान ने भी कहा है कि सारे विश्व में जब नारा लगता है तो यही कहते हैं कि सारा विश्व जो है शांतिमय हो, सारा विश्व के लिए कामना करते हैं. राम राज्य की स्थापना सारे विश्व के लिए हो. बिल्कुल. और विश्व की जब बात हो रही है तो वी जस्ट डोंट हैव डिवोटीज हियर फ्रॉम this family is from Agra. It's not just a UP thing, you know, as some people say. We have here a group of devotees all the way from who've come from Punjab. तो पंजाब से आप इतनी दूर से दुर्गाना तीर्थ से आप आए हैं, अयोध्या कैसे आना हुआ और यहाँ पे आप क्या सेवा करने जा रहे हैं? हम लोग अमृतसर से आए, जैसे आपने बताया ही है. दुर्गाना तीर्थ जो अमृतसर का
प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ सेवा का मौका मिला, लंगर लगाने के लिए यहाँ से अनुमति मिली थी। तो 2 महीने के लिए हम लोग यहाँ लंगर लगा रहे हैं दुर्गानाथ तीर्थ की ओर से। तो उसी में सेवा करने का सौभाग्य मिला और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 22 तारीख के इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इससे बढ़िया हमारे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी वाला और कोई मौका है नहीं। हमारी ये पीढ़ी खपत होगी, पूरी कई पीढ़ियाँ हमारी खपत हो गई है इस आंदोलन में चलते हुए सनातन धर्म की। तो बहुत सौभाग्यशाली, बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब से इतनी दूर से, पंजाब में तो मुझे याद है स्वर्ण मंदिर और हरमंदिर साहिब। जब मैंने कल भी मैं एक सिख जेंटलमैन से एयरपोर्ट पे मिला तो वो भी बोले हम जय श्री राम को देखने आए हैं। तो सिख भी जय श्री राम को लेके, भगवान राम को लेके वो आस्था रखते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल जी, देखो सिख हिंदू में पूरा उत्साह है, जो सारी कम्युनिटी एक ही है। मैं दुबई में होता हूँ, मैं स्पेशल ये सेवा करने के लिए 2 महीने की छुट्टी लेके सेवा अच्छा, करने आप के दुबई से आए हैं? लिए बेसिकली मैं दुबई में, मेरा छोटा सा बिजनेस है, तो मैं स्पेशल सेवा करने के लिए दुबई से 2 महीने आया हूँ। हमारा इधर लंगर चलेगा, 1 नंबर टेंट है हमारा, 2 महीने लंगर चलेगा। तो मैं ये सोचता था कि 1992 में हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो चलो क्यों ना इसी बहाने हम ये वाली सेवा कर लें। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बोलेंगे हमारे पापा ने सेवा की थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इतना बड़ा सौभाग्य हमें नहीं मिला। तो अभी भी मेरे 2 घंटे खड़े हो रहे हैं, तो इतना बड़ा दिन है, तो हम सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए ये बहुत शुभकामनाएं वाली बात है जी जी। आप इतने दूर से आप सब लोग आए हैं, पर कुछ पार्टियां जो हैं वो नहीं आना चाहती हैं, कईयों ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। आपको लगता है इस मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को बुलाया गया तो सबको आना चाहिए था? ये कांग्रेस के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने इसके लिए मना किया है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। भगवान राम जन जन के हैं, हर किसी के लिए, हर धर्म के, पूरे विश्व के लिए हैं। और हम बहुत हर्षित हैं कि ये दिन आज हमको देखने के लिए मिला है। हमारी कम से कम 20 पीढ़ियाँ खप गई होंगी इस काम के लिए, और आज हमको ये सेवा का मौका मिला है और हम बहुत ही हर्षित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और यहाँ पे सेवा करने आए हैं। जी जी। आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ना आना, एक तरह से ये कहना कि जी हम ये तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है? कांग्रेस का ना आना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो नास्तिक हैं एक तरह से, उन्होंने हमेशा जो है राम का विरोध किया। वो तो उनको जो है उनकी हेरिडिटी में है इस तरह का करना जो है। 90 में हम लोगों ने देखा था माहौल, वो जब हुआ था आरएसएस का, जब जेल भरी जो थी, कार सेवक थे, कार सेवक, तब हम लोगों ने देखा था। नैनीताल जेल पे पोस्टिंग थे ये, तो उस समय जेल भरी जा रही थी, तो हम लोग बड़ा दुखी थे। उनकी सेवा करते थे दिल से कि भाई ये भगवान राम के कार्य से गए हैं, तो इनको जेल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल रहा। So that is the feeling amongst the devotees here and this family. You know, I'm really impressed by people coming all the way from Punjab, my home state, and coming here and doing seva for Ram Temple. And as this gentleman just here said, that Ram is of everybody. Lord Ram belongs to everybody. It's not about religion. It's about astha, and that is what is bringing all these people to Ayodhya ahead of Jan 22, the Pran Pratishthan ceremony. So Aman Sharma with Bimbadhar from this beautiful Saryu River in which we are taking this ride. Thank you so much for joining on CNN News 18.